आप सभी ने कभी न कभी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ज़रूर सुना होगा या कहीं किताबों में पढ़ा होगा। आज की इस वीडियो में हम उसी सिविलाइजेशन के रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं आकाश त्रिपाठी, आपका स्वागत करता हूं कॉस्मिक स्टडीज़ की न्यू वीडियो में। इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज किसने की थी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो शुरुआत करते हैं इसी से। तो बात शुरू होती है लगभग 1827 से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हुए सोल्जर जेम्स लुइस एक दिन आर्मी के कामों से तंग आकर आर्मी को छोड़कर भाग जाते हैं और निकल पड़ते हैं अपने ट्रैवलिंग के पैशन को फॉलो करने। 2 साल तक ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करने के बाद साल 1829 में ही था जब ये पंजाब वाले रीजन में पहुंचते हैं और उन्हें वहां एक प्राचीन शहर के खंडहर मिलते हैं और उन्हें इस बात का एक भी अंदाज़ा नहीं था कि ये खंडहर किस शहर या सभ्यता के हैं। उन्हें इसका भी अंदाज़ा नहीं था कि ये खंडहर कितना पुराना है, पर वो हिस्ट्री के काफ़ी शौकीन थे। फिर ये अपनी डायरी में लिखने लग जाते हैं कि आज इन्हें क्या दिखा, और ये उन सब की ड्राइंग भी बनाते हैं जो चीज़ें उन्हें वहाँ दिखती हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जेम्स लुइस ने कौन कौन सी ड्राइंग्स बनाई थी। जेम्स लुइस इस बात से बेखबर थे कि उन्होंने दुनिया की सबसे प्राचीन शहरों में से एक हड़प्पा के शहरों को खोज निकाला है। इसके लगभग 100 साल बाद ही था कि 1920 में जॉन मार्शल को एएसआई का डायरेक्टर बनाया गया और उन्होंने इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की टीम बनाई और हड़प्पा वाले रीजन में खुदाई शुरू करवाई और पता चला खुदाई से कि ये खंडहर लगभग 5000 साल पुराने हैं। उसी बीच इंडस नदी के किनारे एक और साइट की खोज हुई जहां ढेरों इंसानों की हड्डियां पाई गईं और फिर उस जगह का नाम रख दिया गया मोहेंजो-दारो, यानी कि माउंट ऑफ डेथ। धीरे धीरे खुदाई से और हिस्टोरिकल चीज़ें निकली और साइट्स की खोज हुई। पता चला कि इस ज़मीन के नीचे दफन है एक ऐसी सिविलाइजेशन का सच जो कि आज की आधुनिक दुनिया से भी ज़्यादा डेवलप है। चूँकि इस सभ्यता को इंडस नदी यानी सिंधु नदी के किनारे पाया गया था, तो इस सिविलाइजेशन का नाम रखा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, और जिसको आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ऐसा पाया गया कि इस सिविलाइजेशन के घर पक्की ईंटों से बने होते थे। यहाँ एक स्विमिंग पूल टाइप बाथिंग एरिया भी हुआ करता था जो तालाब के किनारे बना होता था। उतरने के लिए उस पर एक सीढ़ियाँ भी बनी हुआ करती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के नगरों में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी हुआ करता था। वहाँ बड़े बड़े टैंक बनाए जाते थे कि बारिश का पानी इकट्ठा कर जा सके जो कि पीने योग्य हो। वहाँ लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया हुआ खाया करते थे। एक और सवाल जो सभी लोगों के मन में रहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से धर्म के थे? क्या वो सिख थे, क्या वो हिंदू थे, क्या वो मुस्लिम थे, क्या वो ईसाई थे? तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे आमतौर पर हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, वह 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म वर्तमान में बहुत चर्चित विषय है क्योंकि धार्मिक मंदिर और लेख गायब हैं। हालांकि कुछ मुहरें मिली हैं जो हमें धर्म के अस्तित्व का अंदाज़ा देती हैं। मुख्य मुहरों में से है पशुपति मुहर, जुलूस मुहर और स्वस्तिक मुहर। कई जगहों पर पेड़ और सांप की पूजा का भी उल्लेख है। चलिए अब हम जानते हैं सर्वश्रेष्ठ मुहरों में से पशुपति मुहर के बारे में। यह मुहर 1928 में मोहनजोदाड़ो में खुदाई करते समय मिली थी। पशुपति मुहर को प्रोटोशी मुहर, महायोगी मुहर के नाम से भी जाना जाता है। यह मुहर पशुपति की बैठी हुई आकृति का प्रतीक है जो पशुओं के देवता हिंदू भगवान शिव का पुनर्जन्म है। मुहर पर पशुपति की मानव आकृति 4 जंगली जानवरों से घिरी हुई है जो एक बाघ है, एक भारतीय गैंडा है, एक जल भैंसा है और एक हाथी है। मंच के नीचे घुमावदार 2 हिरण पीछे की ओर इस तरह देख रहे हैं कि उनके घुमावदार सींग बीच में मिल गए हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाने वाली हजारों मुहरों में सबसे जटिल डिजाइन के लिए जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में पेड़ों और सांपों की पूजा का भी उल्लेख है। खोज से पता चला है कि पेड़ों और सांपों की पूजा करना पवित्र माना जाता था। इस अवधि के दौरान पीपल के पेड़ की पूजा व्यापक थी। एक मुहर में भगवान को पीपल के पेड़ की शाखाओं के बीच दिखाया गया और एक भक्त उनकी पूजा कर रहा था। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कोई मंदिर नहीं थे, लोगों का मानना था कि भगवान पेड़ों में ही रहते हैं, जो कि आज के भी इंसानों को मानना चाहिए।
एक और प्रश्न जो सबके मन में रहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा रहा करता था। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत सफल सभ्यता थी। उनके लिए आय का मुख्य स्रोत कृषि, पशुपालन, व्यापार था। आर्कियोलॉजिस्ट ने बर्तनों और बुनाई के उपकरणों और धातुओं के टुकड़े पाए हैं जो यह संकेत देते हैं कि वे इन वस्तुओं को दूसरे शहरों में व्यापार करते थे। सिंधु घाटी के लोग कृषि कैसे करते थे, यह भी एक मुख्य सवाल है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। जब हड़प्पावासी वहीं रहते थे तब भूमि काफ़ी उपजाऊ थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के शहरों में बड़े बड़े अन्न भंडारों के अवशेष मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वे अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा उत्पादन करते थे। जौ और गेहूं की खेती वे बड़े पैमाने पर करते थे। वे कुछ अन्य फसलें भी उगाते थे जैसे दालें, कपास, अनाज, खजूर, खरबूजे, मटर आदि। चावल के कोई स्पष्ट प्रमाण तो नहीं मिले हैं, इसलिए वह शायद तक चावल नहीं उगाया करते थे। सिंधु घाटी के लोगों को पशुपालन भी बहुत पसंद था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन यापन के लिए पशुपालन भी एक अन्य व्यवसाय था। मोहरों पर जानवरों का चित्रण किया गया है और इससे पता चलता है कि वे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर आदि पालते थे। ऊँट और गधे भी पालतू बनाए जाते थे और उन्हें बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कई जगहों से ऊँटों की हड्डियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं, लेकिन मोहरों पर उनका कोई निशान नहीं है। चलिए अब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के आर्ट्स एंड क्राफ्ट के बारे में। सिंधु घाटी के लोग बहुत कुशल थे। वे मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन, औजार और हथियार बनाया करते थे। वे बुनाई और कताई अच्छे तरीके से कर लिया करते थे। वे बुनकर सूती और ऊनी कपड़े पहना करते थे। वे चमड़े के बारे में जानते थे, लेकिन रेशम का कोई सबूत नहीं मिला। इस सभ्यता के लोग कांस्य युग के थे और पत्थर से बने औजारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे सोने, चांदी, तांबे, सीसा और कांस्य के बारे में भी जानते थे। आभूषण बनाना भी सिंधु घाटी के लोगों का व्यवसाय था। वे सोने, चांदी, कीमती पत्थरों आदि का उपयोग करके बहुत ही सुंदर सुंदर कलात्मक आभूषण बनाते थे। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता अपने अंदर कई राजों को छुपाए बैठी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी हम इसके पार्ट 2 में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।